viewers, welcome to my YouTube channel English with NK बैरागी। आज हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच प्रपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन आदि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संक्षिप्त अध्ययन किया है हमने और ये जाना कि भाई जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग क्या क्या कार्य करते हैं। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका अलग अलग कार्य है और इसी प्रकार प्रपोजिशन भी एक अलग कार्य करता है जो अन्य पार्ट ऑफ स्पीचों से बिल्कुल भिन्न है। तो जैसा कि मैंने पहले कक्षा में बताया था कि भाई शब्दों को उनके कार्य की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है और उन 8 कार्य की दृष्टि से 8 भागों में बटे हुए उन शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं और वो 8 जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। हम इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रत्येक जो शब्द है वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है। हो सकता है वो शब्द नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कंजक्शन हो, प्रपोजिशन हो, इंटरजेक्शन हो, इन्हीं शब्दों में से वो एक है। तो आज हम जानते हैं, आज जाने कि प्रपोजिशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो परिभाषा जानते हैं। प्रपोजिशन इज ए वर्ड। प्रपोजिशन एक वर्ड है, जैसा कि मैं प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि a noun is a word, a pronoun is a word, adjective is a word। आपने देखा प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड ही है, लेकिन ये वर्ड जो है वो क्लासिफाइड है, अर्थात वर्गों में बटा हुआ है, तभी इस शब्द को प्रपोजिशन कहा गया है। तो प्रपोजिशन जो है वो एक क्लासिफाइड वर्ड है, वर्गों में बटा हुआ शब्द है। वर्गों में बटा हुआ अर्थात कार्य की दृष्टि से वर्गों में बटा हुआ, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है। तो प्रपोजिशन जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है, या यूं कह सकते हैं क्लासिफाइड वर्ड है, या एक क्या है, एक वर्ड है। लेकिन वर्ड है तो वो क्या कार्य करता है और उसका उस कार्य की दृष्टि से उसे किस भाग में क्लासिफाइड किया गया है और उस क्लासिफाइड वर्ड को क्या कहते हैं, तो उसको हम पहले ही लिख चुके हैं कि जो ये कार्य करता है वो प्रपोजिशन है। तो एक्चुअल में प्रपोजिशन क्या कार्य करता है, ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ये प्राय संज्ञा और सर्वनाम जो है उससे पहले यूज किया जाता है। इसकी बात हो रही है, प्रपोजिशन की हो रही है। प्रपोजिशन जो है वो प्राय किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू शो द टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एक्सेट्रा। ये क्या करता है, ये या तो समय बताता है, या ये प्लेस बताता है, या डायरेक्शन एक्सेट्रा। अर्थात या तो ये समय बताने का काम करता है, या ये स्थान बताने का काम करता है, या ये डायरेक्शन, दिशा बताने का कार्य करता है, एक्सेट्रा आदि। तो आदि कार्य करता है। लेकिन मैं आप अपनी भाषा में बोलूं तो आप यूं कह सकते हैं कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर, दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और वो क्या करता है, वो टू शो। अब वो क्या करता है, जो प्रपोजिशन किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले लग जाता है तो वो शो करता है। क्या करता है, तो वो कोई रिलेशन यूज करता है, मतलब रिलेशन बताता है, वो संबंध बताता है। संबंध किसका बताता है, जिस नाउन और प्रोनाउन से पहले वो लगा है, जो प्रपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगा है, वह उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। रिलेशन किससे बताता है, किसी अन्य से। अन्य में कौन हो सकता है, बाकी का कर्ता हो सकता है, बाकी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाकी का कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस प्रकार से उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है वो किसी बाकी के अन्य किसी भी, मैंने आपको बताया, कर्ता से या कर्म से या कोई पूरक आदि से बताने का कार्य करता है। तो ये जो परिभाषा है मैंने लिख दी, लेकिन ज्यादा परिभाषा ये ज्यादा समझ में आती है इस बात से कि इनका नाम बताया संबंध सूचक अव्यय। ये संबंध बताते हैं। संबंध किसका बताते हैं, जिससे पहले, जिस नाउन और प्रोनाउन से पहले ये यूज होते हैं उसका संबंध बताते हैं। संबंध किसी प्रकार का हो सकता है, संबंध ये भी हो सकता है। अब ये बता रहे हैं कि ये फिर ये क्या है, ये क्या होता है, जब वो लगता है, जब प्रपोजिशन किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले लगता है तो वो या तो समय बताकर संबंध बताता है, या प्लेस बताकर संबंध बताता है, या दिशा बताकर संबंध बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं।
मैंने एक छोटा सा वाक्य लिख दिया, राम इज इन द रूम। राम जो है वो कमरे के अंदर है। यहाँ एक मैंने प्रपोजिशन लगाया है इन, और इन लगा है रूम के लिए। रूम एक नाउन है। दी भी रूम के लिए ही लगा है। रूम नहीं हो तो ना तो ये आपका दी आएगा, ना ये इन आएगा। लेकिन बात यहां चर्चा चल रही है इनकी। इन जो है वो क्या काम कर रहा है? तो पहली बात तो ये हो गई कि इन preposition which has been used before a noun। यहां पर रूम नामक संज्ञा जो है उस संज्ञा से पहले इनका प्रयोग किया गया है। अब ये क्या काम करेगा? यहां पर ये इन जो है वो ये संबंध बता रहा है कमरे का। मैंने पहले कह दिया ये संबंध बताने का काम करता है। ये कमरे का संबंध बता रहा है किससे? ये इससे बता रहा है राम से। इन जो है वो रूम को और राम को इस तरह से जोड़ दिया इसने रूम से पहले लगकर रूम का संबंध जो है वो राम से ही बताया कि राम जो है वो इसी कमरे के अंदर है, किसी अन्य कमरे में नहीं है। इस राम का और इस कमरे का ये संबंध है कि ये जो राम है वो इस कमरे के अंदर ही है। तो प्रपोजिशन जो है वो एक प्रकार का रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। और संबंध वो किसी प्रकार का हो सकता है। संबंध वो समय बताकर भी, यहाँ इन्होंने इसने क्या बताया है? इसने स्थान बताया है। स्थान बताकर, राम का स्थान बताकर कि राम कहां पर है, कमरे के अंदर है। तो ये स्थान बताकर इसने क्या किया है? प्रपोजिशन का काम किया है। तो यहाँ कहना ये उचित है कि भाई प्रपोजिशन जो है वो संधि है और ये संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज किया जाता है। और विशेषकर ये क्या करता है, अपन ये कह सकते थे कि टू शो ए रिलेशन, रिलेशन बताता है। रिलेशन किस प्रकार की? रिलेशन जो होता है वो रिलेशन इसी प्रकार का हो सकता है जैसे बाय शोइंग टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन एटसेट्रा। मतलब वो समय बताकर भी, स्थान बताकर भी, या यूं कह दीजिए कि सो रिलेशन, एक रिलेशन बताता है बाय डिस्क्राइबिंग, वर्णन करके। किस चीज का वर्णन करके? टाइम का, प्लेस का, डायरेक्शन का एटसेट्रा। तो कहने का अर्थ है कि ये संबंध सूचक अब इसीलिए ही है क्योंकि ये किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है वो वाक्य में किसी अन्य से बताने का कार्य करते हैं। और संबंध जो है वो किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। वो टाइम बताकर भी, प्लेस बताकर, समय बताकर, स्थान बताकर या दिशा बताकर आदि चीजों को बताकर ये संबंध बताने का काम करते हैं। इसी वजह से इन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।